Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the MCQs of your chapter number 1 resources from your book Geography। तो जल्दी जल्दी से MCQs की जर्नी पे चलते हैं। हमारा सबसे पहले तो हमारा जर्नी का फर्स्ट स्टेप है evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाना। उसके बाद आपको मेन मेन्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको करना है स्कूल पे क्लिक, जहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, हमें कौन सी करनी है क्लास भाई? 8th करनी है, तो 8th की ज्योग्राफी पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का मेन मेन्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमसीक्यू, रिवीजन नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ क्लास 8 ज्योग्राफी से रिलेटेड मिल जाएगा। आपको करना है भाई एमसीक्यू पे क्लिक, क्योंकि आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो फिर हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। हमारा चैप्टर तो है भाई रिसोर्सेस। हमारा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है रिसोर्सेस एंड उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चन पर। इज़न्ट दैट इजी? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है which of these have some utility? Which of these have some utility? यानी कि यूज हो रहा है, इनमें से कौन सी चीजों का यूज हो रहा है? हम डेली मतलब दिनचर्या में अपना यूज करते हैं इन सब चीजों में, इनकी कुछ यूटिलिटी यानी कि इनकी कोई वैल्यू है। सो वाटर भाई रोज यूज होता है, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी यस रोज यूज होता है। वेजिटेबल्स भाई सब्जी नहीं बनेगी बढ़िया बढ़िया। सो ऑल ऑफ दीज हैज अ यूटिलिटी, इनकी कुछ यूज हो रहा है, वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड वाले पे आ जाता है विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इनमें से कौन से की पैसों वाली वैल्यू है। ठीक है, सो लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं होती है, इट्स ओनली अ लैंडस्केप। ठीक है, होम रेमेडीज जो तो घर की बनाई हुई चंदन, हल्दी का लेप, इन सब की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आगे जाके इनको एक ब्रांड सैंक्शन मिल जाए, ब्रांड आगे जाके इनको भाई बोले कि आपकी होम रेमेडी बहुत अच्छी है, हम इसको पब्लिश करेंगे, अपना एक अलग से ब्रांड बनाएंगे, तो वो आगे जाके उसको वैल्यू मिलेगी, फिर लोग उसे खरीदेंगे, फिर उसे इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी। राइट, सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेटल की है। ठीक है, मेटल को बेचते ही पैसे मिल जाते हैं, तो बेसिकली मेटल की वैल्यू है एक, तो इकोनॉमिक वैल्यू मेटल की होती है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ। जो रिसोर्सेज है, जो मेटल है, नॉन मेटल्स है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मिनरल, हर तरीके के रिसोर्स की बात कर रही हूँ, फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, सबकी बात कर रही हूँ, वो इतना अनइक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रखी है? अगर आप मिजोरम की बात करें या फिर मेघालय की बात करें, मेघालय में इतना ज्यादा पेड़ पौधे, इतना ज्यादा वेजिटेशन है, क्या बताएं। लेकिन वहीं पे आप किसी बंजर इलाके राजस्थान की बात करें, जो डेजर्टेड एरिया है, वहां पे क्यों नहीं है? तो इसका मतलब तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्यों है? द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल लेवल, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑब्वियसली स्टार्टिंग जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, पृथ्वी जब बना था, अलग अलग कंट्रीज बनी थी, किसी को कितना मिला है, किसी को थोड़ा सा कम मिला है, तो इसके अंदर किसी की भी गलती नहीं थी, ये सब नेचुरली होता है। लैंड कहीं पे ज्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। सो डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रखा है अर्थ के ऊपर। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। कुछ रिसोर्स, कुछ नेचुरल रिसोर्स जैसे कि पानी ले लीजिए, लैंड ले लीजिए, एयर ले लीजिए, इन सबको कोई मॉडिफिकेशन नहीं, एक इंसान के द्वारा कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं करा जा रहा है, तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे, जो डायरेक्ट नेचर से आ रहा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एक बैंगन ले लीजिए, बैंगन पेड़ पे उग रहा है, उसे लिया, काटा, सब्जी बनाई, खा गए। क्या उसमें आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन किया? क्या उसको अलग कलर बदल दिया या फिर उसके अंदर थोड़ी सी चमकादड़ क्या उसके अंदर थोड़ी सी लाइक चमकारियां लगा दी, स्टार्स लगा दिए, सुंदर से सजा दिया? कुछ नहीं किया, डायरेक्ट उसकी सब्जी बना दी। तो बेसिकली इट वाज फ्रॉम नेचर, डायरेक्टली नेचर से था। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी होती है। ह्यूमन मेड जिसके अंदर मॉडिफिकेशन करी होती है। कल्चरल रिसोर्सेज आप ले लीजिए। कल्चरल रिसोर्सेज वैसे आपकी बुक में तो गिवन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि टेम्पल, हिस्टोरिकल जो टेम्पल्स होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती है, जो डायरेक्ट कल्चर से एक संजोग रखती है, कल्चर से कनेक्टेड रहती है, डायरेक्ट कल्चर को पेश आती है। टेम्पल देख लीजिए, जगन्नाथ टेम्पल ले लीजिए, बौद्धिनाथ टेम्पल ले लीजिए, ये सब बौद्धिज्म, हिंदुइज्म को दर्शा रहे हैं, तो कल्चर से डिफाइन हो रहा है। सो कल्चरल रिसोर्सेज उनको कह दिया जाएगा। फिर आ जाता है नन ऑफ दीज।
सो नेचुरल रिसोर्सेस आ जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट वाला आंसर। अब आ जाएंगे हम फिफ्थ पे, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस आर। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि पेज नंबर 2 आपका जो ज्योग्राफी का बुक है, पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो वहां पे दे रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस के बेसिकली तीन है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन इन तीन क्लासिफिकेशंस के भी अलग अलग ग्रुप्स थे। जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट का ले लीजिए तो वहां पे था आपका एक्चुअल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस। ओरिजिन में जाएंगे तो एबायोटिक एंड बायोटिक, मतलब एक एक पापा के एक एक भाई बहन निकले जा रहे हैं, इसके कुछ भाई बहन है, इसके कुछ भाई बहन है। सो बेसिकली अगर आपको रिसोर्सेस की क्लासिफिकेशन चाहिए तो ये तीनों ही बिल्कुल सही आंसर है। यू कैन चेक इट ऑन योर बुक, पेज नंबर 2। सो ऑल ऑफ दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। So the resources whose quantity are known named as, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी हमें पता है कि उनको कैसे यूज करना है आगे, तो उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जिसकी हमें कुछ पता ही नहीं होता, जो बिल्कुल नया नया आया है और हमें पता नहीं, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं निकली है उसको यूज करने के लिए। कोयला ले लीजिए, कोयला हम जानते हैं रेलवे में यूज हो जाएगा और भाई आग जलाने के लिए यूज हो जाएगा, उसमें खाना बन जाएगा, उससे एनर्जी बन जाएगी, कोयले के अंदर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, हमें पता है, उसकी क्वांटिटी भी पता है और कैसे यूज होता है वो भी सब कुछ पता है, हमसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बोला है क्वांटिटी किसकी पता है तो वो एक्चुअल हो जाएगा, जिसकी नहीं पता वो हो जाएगा पोटेंशियल। समझ लीजिए यूरेनियम की बिल्कुल हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, उसको यूज नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं निकली कि यूरेनियम को कैसे यूज करें। स्टॉक आ जाता है, स्टॉक इज द रॉन्ग आंसर, ऑल ऑफ दीज भी रॉन्ग आंसर है। सो एक्चुअल रिसोर्सेज विल बी द राइट आंसर। गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल लेना है। आप पहली बार आप देख लीजिए, बायोटिक होता है लिविंग इन नेचर, जो नेचर में लिविंग है, जिसके अंदर सांस है, खून है भाई, और जो कैसे जैसे करके खाना बनाता है, यानी कि लिविंग है नेचर में। और एबायोटिक आ जाता है नॉन लिविंग, यानी कि पत्थर ले लीजिए, कंकड़ पत्थर ले लीजिए, रॉक आ जाता है एबायोटिक, मिनरल्स एबायोटिक आ जाते हैं, सॉइल भी एबायोटिक आती है। सो जिसमें जान है तो वो है एनिमल्स, तो एनिमल्स होगा बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल। कोल किसका एग्जांपल है भाई? कोल इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, कोल इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे देख लेंगे कोल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल यानी कि जिसको रिन्यू करा जा सकता है, जो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अब आप देख लीजिए, सूरज की रोशनी देख लीजिए, सूरज की रोशनी जितना यूज करे उतना कम है, बिल्कुल फ्री फंड की आ रही है, किसी कुछ पैसा नहीं लगना है, आराम से उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल से कितना ज्यादा बिजली बच सकती है। सो बेसिकली रिन्यूएबल वो है जो यूज हो सकते हैं बहुत ज्यादा। विंड हो गया, एयर हो गया, ये जितना यूज करे उतना कम है, जितना यूज करें बढ़िया से यूज करें, कुछ भी नुकसान नहीं होगा हमारे एनवायरमेंट को। लेकिन नॉन रिन्यूएबल, कोल नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम पे खत्म जरूर हो जाएंगे। सो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गए, ये सब आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल में। ह्यूमन रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं होगा। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो बल्कि मैं खुद ही हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन को रिसोर्स भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स स्किल एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन में स्किल है, डेवलपमेंट है, इसलिए वो खुद में ही एक रिसोर्स है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 है, टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ। टेक्नोलॉजी किसने बनाई है भाई? इंसान ने बनाई है ऑब्वियसली। सो इसका होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी हमने बनाई है। नेचुरल रिसोर्स तो पानी हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, आप लीजिए एयर हो गया, ये सारी चीजें नेचर से आती हैं। और टेक्नोलॉजी हमने बनाई मींस ह्यूमन मेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिसोर्सेज यूज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स को टाइम देना, आराम से यूज करके थोड़ा टाइम दीजिए उसे, जिससे वो रिन्यू हो जाए, वापस से बन जाए, तो वो क्या होगा? रिसोर्स डिप्लीशन। ये तो मतलब रिसोर्स को खत्म कर देने वाली बात हुई। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। रिसोर्स पोल्यूशन मतलब रिसोर्स का पोल्यूशन करना, उसको खात्मा कर देना, खराब कर देना। रिसोर्स कंजर्वेशन विल बी दी राइट आंसर। रिसोर्सेस को बचाना और उनको एक टाइम देना रिन्यू होने के लिए। जैसे आप
24 घंटे काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते ही होंगे, एंड देन आपको एक नींद चाहिए होती है, फुल टाइम 8 घंटे की नींद चाहिए होती है अपनी एनर्जी को रिन्यू करने के लिए, फिर जिससे अगले दिन आप और अच्छे से काम कर पाए। तो वैसे ही हमें हर चीज को कंजर्व करना चाहिए, हर चीज को टाइम देना चाहिए। सो रिसोर्स कंजर्वेशन विल बी द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर रिसोर्स को बैलेंस वे में यूज करना और उसको फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए, उसको इतना बचा के रखना, बैलेंस करना, कंजर्व करना, ये किसमें आएगा? दिस विल फॉल इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पे सुना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बैलेंस और कंजर्व करके पर्टिकुलर चीज को रखना जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी वो देखने मिले, यूज करने मिले। सो डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दिस विल बी नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम रिजल्ट देख लेंगे भाई। रिजल्ट आ जाएगा हमारा 11 करेक्ट है, 11 आउट ऑफ 11 सारे के सारे करेक्ट हमारे आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे सारे करेक्ट आंसर आ जाएंगे। अगर कोई भी आपने गलती से भी गलत कर दिया तो आपको करेक्ट कर देगा। जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे भाई इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट काइंड एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए, यू कैन विजिट evidyarthi.in। टोटली फ्री वेबसाइट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। एमसीक्यू, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर या फिर एमसीक्यूज के साथ। चिल्ड्रन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।